नमस्ते। बिहार में जब से नई सरकार की गठन हुई है तब से एक बात मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि बिहार में भले ही सरकार आपके लिए पुरानी हो, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जो सरकार के कार्य करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। और जो तरीका अभी सरकार काम करने का अपना रही है, बिहार की जनता पिछले 5 से 10 सालों से उसी तरीके को अपनाने की बात कह रही थी। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। नीतीश कुमार फिर से एक बार शपथ लेते हैं और जब नई सरकार की गठन होती है तो उस नई सरकार का अब लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। माना जाता है कि कोई भी सरकार बनती है तो उस सरकार के काम करने का जो तरीका होता है या फिर उनका जो मकसद होता है या लक्ष्य होता है कि अगले 5 सालों में वो क्या करेंगे, किन चीजों पे सबसे अधिक ध्यान देंगे, वो उस सरकार के पहले 1 महीने का जो पूरा काम होता है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा आमतौर पे राजनीति में माना जाता है। अब इस सरकार जो नई गठन हुई है उसका 1 महीना पूरा हो चुका है। अब उन्होंने इस 1 महीने में क्या क्या काम किया है उस पे हम लोग बात करते हैं। कुल मिला के जब कैबिनेट की पहली लिस्ट सामने आई थी इस नीतीश कुमार के सरकार के गठन के बाद, उसमें सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला था, दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय मिला था, जो राजस्व वगैरह का जो मंत्रालय है वो विजय कुमार सिन्हा को मिला था। उसके बाद एक बात तय था कि भाजपा जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय है जिसमें बिहार में काम होना है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, इन सब में अभी बिहार में काम होने का बहुत स्कोप है, काम करने का बहुत स्कोप है। तो भाजपा ने इन सभी मंत्रालय को अपने पास रखा था। अब जैसे ही वो सत्ता में आए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्योग को लेकर ही काम शुरू हुआ, क्योंकि उद्योग की मांग बिहार में ज्यादा है, बल्कि हर स्तर पे काम हो रहा है। अब जैसे 2-3 चीज हम 7 निश्चय 3.0 के बारे में बाद में बात करेंगे और 2 ऐसे कामों के बारे में बात करेंगे जो बिहार को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखिए कि उच्च शिक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं बिहार में। 12th के बाद को लेकर, चाहे वो टेक्निकल बेस्ड पढ़ाई हो या फिर आप उस पढ़ाई को कह सकते हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत लेट लतीफ़ी है। उसके लिए एक प्रॉपर विभाग बनाया जाता है और उस विभाग का यही काम होगा कि वो पूरे उस उच्च शिक्षा के जो तरीके हैं, जो काम हो रहे हैं, जो क्यों लेट लतीफ़ी हो रही है, क्यों नहीं नए यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं, उस पर वो उच्च शिक्षा विभाग काम करे। बिहार में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है प्राइमरी लेवल पे बहुत अच्छा है बिहार का स्वास्थ्य। अब और राज्यों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत आपको उसमें अच्छाई देखने को मिलेगी प्राइमरी लेवल पे। लेकिन अगर आप वही बड़े स्तर पे जाएंगे तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है। आप पीएमसीएच में देखिए जाकर, आपको लगेगा ही नहीं कि वो पीएमसीएच है, या फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो गया, फिर मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज हो गया। वहां स्थिति बद से बदतर है। और क्योंकि वहां पे अधिकतर वो लोग जाते हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है या फिर जो मिडिल फैमिली होते हैं, क्योंकि जो अमीर हैं या फिर उस तरह के जिनके पास उतना साधन है कि वो बड़े और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करवा सके, वो पीएमसीएच और डीएमसीएच नहीं जाते हैं कभी भी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे के हाथों में पिछले कई सालों से है, लेकिन उस स्तर पे जो डीएमसीएच और पीएमसीएच का स्तर है उस स्तर पे काम नहीं हो रहा था। लेकिन अब इस सरकार ने सरकार बनने के तुरंत बाद ही उस चीजों को गंभीरता से लिया। चुनाव के समय में भी अलग अलग न्यूज चैनल्स ने, जो या फिर बड़े मीडिया हाउसेज हो गए या फिर छोटे छोटे न्यूज चैनल्स, और खासकर जो स्थानीय यूट्यूबर्स सब हैं, उन्होंने इन सब मुद्दों को बहुत उठाया था और लोगों को क्योंकि इससे परेशानी हो रही थी तो सरकार ने उन चीजों को सुधारने को कहा है। जिले स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, वहां पे ऐसी व्यवस्था की जाएगी स्वास्थ्य में जिससे आपको पीएमसीएच या फिर जो डीएमसीएच पे जो भार पड़ता है, इतना ज्यादा लोग वहां आते हैं, वो वहां ना आए। अगर ये चीजें सक्सेसफुल होती है तो स्वास्थ्य विभाग में बिहार में बहुत बड़ी सफलता मारी जाएगी नीतीश सरकार की। इसके अलावा रोड्स के निर्माण में अब बिहार पिछले 20 सालों में बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन अभी बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने 5 नए एक्सप्रेसवे साइन किए हैं जो अलग अलग बड़े स्तर पे बनना शुरू हो चुका है। कई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के रूप में भी काम किया जाएगा, जिसमें व्यापार के कॉरिडोर, जैसे डिब्रूगढ़
वाला जो एक्सप्रेसवे है जो गया जी से होते हुए आएगा, जहां आईएमसी गया जी, आईएमसी डोभी जहां बन रहा है, जो वो बहुत बड़ा क्लस्टर बन रहा है उद्योग का वहां पे। तो ये एक साथ दो तीन काम इन चीजों में, रोड्स वगैरह, रोड्स और जो ब्रिजेज हैं उसमें हो रहे हैं। इसके अलावा एक चीज बिहार में जो हुए हैं, आमतौर पे हुए, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं दबी हुई थी, क्योंकि अधिकारी करना नहीं चाहते थे। जो पुलिस है वो घूस लेके बैठ जाती थी। ब्लॉक्स में जितने भी अंचलाधिकारी वगैरह हैं या फिर ब्लॉक में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। राजस्व, जो जमीन का मामला है, जमीनी विवाद है, उस पे अब सरकार बहुत तेजी से और निर्णायक कदम उठा रही है। विजय सिन्हा लगातार अब हर जिले में जा जाकर जनता दरबार बुला रहे हैं, कैमरे पे लाइव कर रहे हैं, और वहां पे वहां के सीईओ वगैरह को बैठाकर वही ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक सीईओ को सस्पेंड भी इन्होंने कर दिया विजय सिन्हा ने उसी दिन जन सुनवाई के दौरान ही। तो अगर इस तरह के कदम अगले 1-1.5 सालों तक लगातार अगर उठाए जाते हैं, तो ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है या फिर पुलिस जो दारू के पीछे ज्यादा भागती है और मर्डर होने के पीछे कम, जो अपराध होते हैं उसके पीछे कम, तो फिर कहीं ना कहीं वो असर आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में बदलाव हो रहा है। अब आते हैं 7 निश्चय 3 पे, 3.0 जिसको कहा जाता है। बिहार में पिछले 1 महीने में सरकार जब बनी, पहले कैबिनेट बैठक में यह लक्ष्य रखा गया कि अगले 5 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम बिहार में लेकर आएंगे। अब चलिए, कहना एक बात हो गया कि ठीक है, नीतीश सरकार ने कह दिया, लेकिन इसके लिए रोड मैप क्या है? पूरा रोड मैप नीतीश सरकार ने प्लान किया है कि कहां कहां कैसे कैसे। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। पिछले दिनों मुंबई में थे, वहां पे उन्होंने एक घोषणा की कि भागलपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी ग्रुप बनाएगी। अडानी ग्रुप ने खुद ये इच्छा जताई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जताई। अभी उनका एक पावर प्लांट का काम चल रहा है, बहुत बड़ा पावर प्लांट है, वो लगातार उसमें काम कर रहे हैं। इसके बाद अशोक लेलैंड जो ट्रक्स और बसेस बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो बिहार में अपनी फैक्ट्री लगाने वाली है। तो आने वाले आपको अधिक दिनों नहीं, 3 से 4 महीने में आपको ये चीज जमीन पे दिखने लगेगी कि बिहार में बड़े स्तर पे उद्योग आ रहे हैं। तो जो एक सपना बिहार के लोगों का था कि आखिर बिहार में उद्योग क्यों नहीं है, क्यों लोग मजबूरी में पलायन कर रहे, इतना हो जाए कि लोग मजबूरी में ना पलायन करें, वो अपने बिहार में रह के, अपने जिले में रह के, अपने घर पे रह के, या फिर इतनी दूरी पे रह के अपना काम कर सके कि वो अगर चाहे तो एक दिन की छुट्टी में अपने घर भी जा सकें, और या फिर अपने घर वाले लोगों को अपने पास भी रख सकें। तो बिहार में उद्योग पे बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है। 7 निश्चय 3.0 में ये एक बहुत बड़ा, इसके लिए एक अलग विभाग बनाया गया है। जो श्रमिक जो पलायन करके बाहर रह रहे हैं उनके लिए एक विभाग बनाया गया। तो पिछले 1 महीने में जो सरकार ने निर्णय लिए हैं, उसके अलावा एक, क्योंकि मैं भूल गया, बुलडोजर, लगातार इस पे चर्चा हो रही है। बिहार के अलग अलग हिस्से में जो अवैध कब्जे करके रखते हैं लोग, उन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी अवैध कब्जा करके रखेगा उस पे बुलडोजर चलेगा, चाहे वो माफिया हो, आम आदमी हो, या फिर कोई भी कितना भी पैसे वाला हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने में हम लोग को देखने को मिला है। आने वाले समय में अगले 2 से 3 महीने में कई चीजें आपको जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, तो सच में खासकर उद्योगीकरण और भी अलग अलग स्तर पर एक साथ काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड्स और बिजली पे ही काम हो रहा है, या फिर नल जल योजना या गली नली पे ही काम हो रहा है, नहीं, एक साथ कई पैरामीटर्स पे काम हो रहे हैं। रोड्स बन रहे हैं, उद्योग को लेकर कोशिश हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की कोशिश हो रही है, शिक्षा व्यवस्था सुधारने की कोशिश हो रही है, माफियाओं पर लगाम कसने की कोशिश हो रही है। कुल 20 माफिया, भू माफिया और बालू माफिया मिला के 20 माफिया पहले चरण में पूरे बिहार में चिन्हित किए गए हैं, जिन पे कार्रवाई शुरू होने वाली है। और वो, क्योंकि ये बिहार पुलिस मुख्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है पिछले दिनों, उसमें ये बात कही गई है। तो ये, हालांकि ये पहला चरण है, हर जिले से मांगा गया है, हर जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनसे लिस्ट मांगी गई है माफियाओं की, तो उन पे कार्रवाई हो रही है।
विजय कुमार सिन्हा तो अलग रूप में नजर आ रहे हैं इस बार। वो लगातार ब्लॉक्स वगैरह में जो भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सम्राट चौधरी पुलिस बल को तैयार कर रही है, पुलिस बल को एक्टिव कर रही है कि वो काम करें, वो ना दारू पकड़ने के पीछे ना बैठे। तो वो हो रहा है। मतलब बिहार लिटरली इस बार अगले 5 साल में, या फिर जो अभी 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद बिहार में काम होते दिखाई दे रहा है। ये इतना मैं जरूर कहूंगा, और जो लोग बिहार के हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पढ़ते हैं अखबार, उनको भी ये चीजें समझ में जरूर आती होगी। तो कुल मिला के ये मोटा मोटा 1 महीने का काम है नीतीश कुमार का, जो उन्होंने किया, जो उन्होंने पहले 1 महीने में ये करके स्पष्ट कर दिया है पूरे नीतीश सरकार ने कि आने वाले दिनों में उनकी जो मंशा है ना वो क्या है वो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि बिहार में अब क्या होना और क्या होगा। बाकी आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं, मतलब आप लोग के मन में है कि ये होना चाहिए या फिर नहीं, तो कुछ और तो जरूर बताइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।